नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। अगर आप लाइनमैन 971, एसएसए 972, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन 973, अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर इनमें से किसी एक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप सभी को क्लियर है हमीरपुर बोर्ड के अंडर ये एग्ज़ाम होंगे। एचपीएसएससी इन एग्ज़ाम को लेने वाला है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या आपने उस लेवल की तैयारी की है जिससे सरकारी नौकरी के हकदार आप बन सके। अगर अभी भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन्स है, नहीं पता लग रहा है सिलेबस, एमसीक्यूज, नोट्स और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपने सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप सभी को क्लियर है कि एमसीक्यू सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एमसीक्यू सीरीज़ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इनमें से आपको बताना कि करंट का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो कौन सा है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। दोस्तों, करंट का जो साइन रहता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई, और आई होप आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। फ्रेंड्स, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं लाइनमैन, एसएसए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन के लिए और प्रोफेशनल्स के अंडर ये कोर्सेज हैं, तो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपका ज्वाइन किया हुआ कोर्स हो सकता है, मैं 100% यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, आपको सरकारी सीट मिल जाएगी, क्योंकि ये टीम प्रोफेशनल्स है, एक्सपर्ट्स हैं और इनका करवाया हुआ सभी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जो एम शेल है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एम शेल में। अब देखिए, यहाँ पर एक और मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी देखने को मिला है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी एनालाइज कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को भी, तो अभी एम शेल के ऊपर आप फोकस करिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18, ये याद रख लेना। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस बेस्ड तो नहीं है, लेकिन जितने भी अभी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं लाइनमैन के, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं और साथ में टॉप 10 मैगजीन्स में भी क्वेश्चंस हाईलाइट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, 1 किलो वोल्ट बराबर है। ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, चेकआउट करिए खुद को। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1000 वोल्ट्स। अगर सही हुआ और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और जिनको लगता है कि इस बार आपकी सरकारी सीट पक्की है, कॉन्फिडेंस है, लाइक जरूर करें। लकड़ी के पेच फंसाने के लिए पायलट छेद, इनके पायलट होल्स बनाने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि लकड़ी के पेच फंसाने के लिए जो पायलट होल्स हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए कौन सा टूल है वो यूज़ किया जाता है। बताइए, क्या ये पोकर है, हैंड ड्रिल है, या फिर हेक्सा है, या फिर ट्राई स्क्वेयर है। बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोकर। ठीक है, लकड़ी के पेच फंसाने के लिए, पायलट होल्स बनाने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, पोकर। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जितने भी टूल्स क्वेश्चंस हैं आप सभी को आने चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप जरूर करें, जीके एडिशन अवेलेबल है, लाइनमैन, एसएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन एडिशन अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट के जरिए, एमसीक्यू सीरीज के जरिए आपको मिल रही हैं। क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। अगर 120 क्वेश्चंस आपके सेगमेंट सिलेबस से आएंगे, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की मैं चैलेंज आपको कर रहा हूँ। आपको हमारे कोर्सेज से देखने को मिलेंगे 80 क्वेश्चंस जीके का रहेगा, 75 क्वेश्चंस कम से कम यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। मतलब सरकारी सीट तो मिलेगी, लेकिन मेरिट लिस्ट में भी आप टॉप आने वाले हैं। तो व्हाट्सएप जरूर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल रहता है।
मानव शरीर पर विद्युत आघात की शक्ति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, विद्युत आघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, मानव शरीर पर विद्युत आघात की शक्ति किस पर निर्भर करती है? क्या ये लाइन वोल्टेज पर, लाइन करंट पर, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज दोनों पर, या फिर मानव शरीर से बहने वाले करंट के मान पर? जल्दी से सोचना है। मानव शरीर पर विद्युत आघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव शरीर से बहने वाले करंट के मान पर यह निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे। पत्थर की दीवार या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? और यह क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कंक्रीट या पत्थर की दीवार पर कौन सा अगर छेद करना तो कौन सा जो टूल है वो यूज़ करेंगे? क्या ये कोल छेनी है, फॉर्मल चीजल है, हॉट चीजल है, या फिर रोवल प्लग टूल है? बताइए कौन सा है, जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, डी, रोवल प्लग टूल का हम यूज करेंगे जब भी हम कंक्रीट या फिर पत्थर की दीवार के ऊपर अगर हमने छेद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे। दरवाजे व खिड़कियों के दरवाजे व खिड़कियों के पार तार ले जाने के लिए छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? अब देखिए यहां पर मॉडिफाइड हो गया है। अब यहां पर पूछ रहा है एग्जामिनर कि दरवाजे व खिड़कियों के पार तार ले जाने के लिए जो छेद करेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा औजार यूज करेंगे? बताइए। क्या ये अगर बिट है, प्लम बॉब है, रेती है, या फिर हेक्सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसमें हम यूज करेंगे अगर बिट। ठीक है, अगर बिट हम इसमें यूज करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, एमसीक्यूज हैं, आप सभी को आने चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, विद्युत द्वारा आग लगाने पर इस शमन रसायन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी से देखिए, नेचुरली सी बात है कि विद्युत द्वारा आग लगने पर किसका हम रसायन का यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे? CO2 का हम यहां पर यूज करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CO2। ठीक है, CO2। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर की यहां पर बात हुई है। क्या ये सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, या फिर एल्यूमिनियम है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचना है, चांदी, सिल्वर। सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है? कितना कूलम्ब होता है? दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑप्शन नंबर डी 0.16 इंटू 1018 कूलम होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी आप सभी ने पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहां से जो आगे मॉडिफाइड बनने वाले हैं, ये एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो व्हाट्सएप कर लीजिए। सरकारी नौकरी 100% मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, मिल जाएगी। जो प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो पढ़ लोगे तो भविष्य बन जाएगा। आपने करना क्या है? सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और सारी चीज़ें प्राप्त कर लीजिए, घर बैठे प्राप्त कर लीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो वही जो इंपॉर्टेंट है, पढ़े वही जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीरीज भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चल रहे हैं। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ जय हिंद।